बहोरी रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वन वन भटकते रहे और पूरे रास्ते साधुओं की राक्षसों से रक्षा करते रहे। ऐसे ही भटकते भटकते वो गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंचे और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। तभी वहां रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते पहुंची और उसने दूर से प्रभु श्री राम को देखा और उनके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। ये निर्भीक पुरुष कौन है? ये तो मेरे भैया के नाम से भी नहीं डरता। मैं तो इसी से विवाह करूंगी। हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करे देवी, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ और वो मेरी पत्नी है। अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई से पूछ सकते हैं। वीर तो आप ही प्रतीत होते हैं। आपके भैया तो विवाहित हैं, तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? अपने भैया और भाभी का दास हूँ। जो मुझसे विवाह करेगी उसे मेरे भैया और भाभी की सेविका बन के रहना पड़ेगा। नाक कटने का अपमान शूर्पणखा के लिए अपार था। उसने मन में अपने इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली और लंका पहुंची और अपने बड़े भाई से अपने दुख के बारे में बताया। भैया, उस वनवासी राम ने मेरी नाक काट दी, मेरा रूप मुझसे छीन लिया। आप उसका वध कर दीजिए। यह तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ और कहना होगा। और भैया, उस वनवासी राम की पत्नी सीता इतनी रूपमती है कि उसे तो किसी देश की रानी होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उसे दशाना यानी कि आपकी पत्नी होना चाहिए। देवी सीता के रूप का वर्णन सुनकर रावण खुद को रोक नहीं पाया और अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने सीता का हरण करने का मन बना लिया। अपने इस दुष्ट कार्य में उसने मारीच को भागीदार बनाया। मारीच को रूप परिवर्तन का वरदान मिला हुआ था। हालांकि मारीच ये करना नहीं चाहता था, परंतु उसे पता था कि वो मना करेगा तो रावण उसका वध कर देगा और अगर हाँ करेगा तो प्रभु श्री राम उसका वध करेंगे, जिसके बाद वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए उसने मारीच को एक स्वर्ण मृग का वेश धरकर माता सीता के पास भेजा। हे प्रभु, मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए। अवश्य सीते। भैया, यह किसी असुरी शक्ति का छलावा लगता है। आप वहां मत जाइए। हे अनुज, तुम व्यतीत मत हो, मैं जल्द वापस आऊंगा, पर मैं तुम्हें सीता की सुरक्षा का दायित्व देता हूँ। सीते, सीते। हे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया को कुछ हुआ है। कृपया उनके पीछे जाओ। आप चिंतित मत हो भाभी, ये किसी असुरी शक्ति का छलावा लगता है। भैया बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण,
ये मेरी आज्ञा है। जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। लेकिन भाभी। क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? ठीक है भाभी, परंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगी। कोई भी असुरी शक्ति से भेद नहीं सकती। लक्ष्मण के वन की ओर जाते ही जैसे रावण का बिछाया हुआ जाल काम कर गया और वो तुरंत साधु का रूप धरकर माता सीता के पास आया और बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो देवी। क्या इस भूखे ब्राह्मण को कुछ भिक्षा मिलेगी? अवश्य। ये लीजिए ऋषिवर। देवी, आप इतनी दूर से और इस रेखा के अंदर से भिक्षा देकर एक ब्राह्मण का अपमान कर रही हैं। नहीं मुनिवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लक्ष्मण रेखा मेरे देवर ने मेरी सुरक्षा के लिए खींची है और मुझसे इसे पार ना करने का अनुरोध किया है। देवी, अगर आप मुझे सम्मान के साथ भिक्षा नहीं दे सकती तो रहने दीजिए। आज ये एक भूखा ब्राह्मण इस कुटिया से वापस चला जाएगा। हे दशरथ नंदन, मुझे बचाइए। लक्ष्मण, मुझे बचाओ। प्रभु राम, मुझे बचाओ। सीते, सीते। भाभी। व्यथित और चिंतित राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हैं और वहीं उनकी भेंट घायल जटायु से होती है और वो प्रभु श्री राम को पूरी बात बताते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गए, जहां उन्हें शबरी नाम की एक वृद्ध महिला मिली। शबरी को उसके गुरु ऋषि मतंग ने वर्षों पहले बताया था कि एक दिन विष्णु के अवतार श्री राम उनसे मिलने आएंगे और इसीलिए वो हर सुबह उठकर अपनी कुटिया सजाया करती थी। जब प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हुई, मानो वो अपनी खुशी को रोक ही नहीं पाई। सबरी देखी राम गृहाए, मुनि के बचन समुझी जिया भाए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई,
प्रणाम माता। पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। शबरी की कुटिया से निकलकर प्रभु राम और लक्ष्मण शबरी और जटायु की बताई दिशा में बढ़ लिए। भटकते भटकते वो ऋषिमुख पर्वत जा पहुंचे। उन दोनों को अपनी ओर आता देखकर ऋषिमुख पर्वत पर बैठे सुग्रीव को लगा कि वो उसके बड़े भाई बाली द्वारा भेजे गए योद्धा हैं, जो सुग्रीव का वध करने आए हैं। वेशभूषा से वो साधु लग रहे थे, पर शरीर ढील डौल और धनुष से वो योद्धा। आखिरकार सुग्रीव ने अपने मंत्री और परम मित्र महावीर पवनसुत हनुमान को रावण का वेश धरकर सच का पता लगाने को कहा। आप दोनों सुंदर ऋषि कुमार कौन हैं और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हैं? हम यहाँ माता सबरी के कहने पर वानरराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। माता सबरी? अच्छा, तो आप कौन हैं और सुग्रीव से क्यों मिलना चाहते हैं? यह अयोध्या के युवराज राम है और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम अपनी भाभी और इनकी पत्नी माता सीता को ढूंढ रहे हैं। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु पहिचानी परु गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं मरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचि बेश कह रचना। इसके बाद हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की भेंट कराई और तब सुग्रीव ने श्री राम को अपनी व्यथा बताई कि कैसे उनके बड़े भाई महाबली बाली ने उसकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा हुआ था और उसे उसी के राज्य से बाहर निकाल दिया था। बाली के डर से वो ऋषिमुख पर्वत पर आकर छुपके रहने को मजबूर हो गया था। यदि मेरे पास राजपाट होता तो मैं अपनी पूरी वानरसेना को माता सीता का पता लगाने भेज देता। मित्र, हमें हनुमान ने तुम्हारी व्यथा बता दी है और सबसे पहले हम उस अत्याचारी बाली का वध करेंगे। सुग्रीव और जामवंत श्री राम को महाबली बाली को मिले वरदान के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार जो भी बाली से युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली की हो जाएगी। इसलिए सीधा युद्ध करके बाली को नहीं हराया जा सकता। तब प्रभु श्री राम ने बाली को मारने के लिए एक योजना बनाई। श्री राम के बताए अनुसार सुग्रीव अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन जब दोनों युद्ध करते हैं, प्रभु श्री राम सुग्रीव और बाली में अंतर ही नहीं कर पाते और घायल सुग्रीव लौटकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर झुंझलाकर श्री राम से पूछता है, प्रभु, अगर आपको बाली को मारना नहीं था तो मुझे वहाँ भेजा क्यों? हे मित्र, तुम और तुम्हारा भाई इतने सामान्य दिखते हो कि अपने बाण से कहीं मैं तुम्हें ही न भेज दूं। इसी भय से मैंने बाण ही नहीं चलाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर प्रभु श्री राम सुग्रीव को एक बार दोबारा भेजते हैं, लेकिन इस बार संकेत के लिए एक माला पहनाकर भेजते हैं।
पुरुषोत्तम है तो आपने इस प्रकार मुझे चुप कर क्यों मारा? हे महाबली बाली, जिस धर्म का ज्ञान मुझे दे रहे हो, वो धर्म और सदाचार का पालन तुमने अपने जीवन में कब किया? अपने अनुज की पत्नी पर क्रूर दृष्टि डालने वाले को दंड देना अनिवार्य है। दंड देने का अधिकार सिर्फ एक राजा को होता है। भूलो मत, ये सारी भूमि इश्कवाकु कुल की है। मैं इश्कवाकु वंश का वंशज और अयोध्या के राजा भरत के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें इस अपराध के लिए दंड देने के लिए बद्ध हूँ। हनुमान ही सर्वोपरि है, क्योंकि वो स्वयं रुद्र का अंश है। और इसके बाद जामवंत पवनसुत हनुमान को उनके अंदर विद्यमान शक्तियों की याद दिलाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र पार करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और लंका के द्वार पर एक राक्षसी उनका रास्ता रोकती है। तुम प्रभु राम के दूत हो, यानी ब्रह्मा द्वारा बताया समय आ गया। जब ब्रह्मा जी ने रावण को लंका दी तो उन्होंने कहा था, जब कोई वानर सीता को ढूंढता लंका आएगा तो समझ जाओ कि रावण का अंत आ गया। तुम लंका में जाओ और मैं स्वर्ग जाती हूँ। लंका पहुंचकर हनुमान जी कोने कोने में माता सीता को ढूंढने लगते हैं। लंका में घूमते घूमते एक घर में उन्हें तुलसी का पेड़ लगा दिखता है और साथ ही वहां पे श्री राम का नाम लिखा होता है। हनुमान मन ही मन सोचते हैं कि ये प्रभु श्री राम के किस भक्त का घर है। तभी उन्हें वहां पर विभीषण दिखते हैं, जो श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण की इस लंका में मेरे और माता सीता के अलावा प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले मित्र तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और माता सीता का पता लगाने आया हूँ। ये सुनकर विभीषण अंजनी कुमार हनुमान को सीता माता के बारे में सूचना देते हैं कि कैसे वो एक वाटिका में पेड़ के नीचे रहती हैं और साथ ही हनुमान को वहां तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। सीता, मैं तुम्हें कितने समय से समझा रहा हूँ कि उस राम को भूल जाओ और मुझसे विवाह कर लो। दुराचारी, अभी भी समय है। मुझे ससम्मान मेरे पति के पास जाने दे और उनकी शरण में चले जाओ। दशरथ नंदन बड़े ही क्षमाशील हैं, वो तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। तुम्हारे राम ने तुम्हें वन में भटकने के अलावा और दिया क्या है? तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें इस सोने की लंका की महारानी बना दूंगा। इस मंदोदरी को तुम्हारी दासी बनाऊंगा। मुझसे विवाह करने के पश्चात तुम इस पृथ्वी की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बन जाओगी। हाँ, सही कहा रावण। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी। अब तो सिर्फ मृत्यु ही मेरी स्मृति से उन्हें मिटा सकती है। सीता, मैं तुम्हें 1 माह की अवधि का समय देता हूँ। या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। विभीषण से सीता माता के बारे में पता लग करके हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और उनके पास
रावण, उसकी पत्नी मंदोदरी और कुछ राक्षसियां खड़ी थी। हनुमान लघु रूप धर के एक वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं। सीता पुत्री, तुम कुछ खा लो। दिन रात ये क्या सोचती रहती हो? मैं मन ही मन अपने पति के साथ सुंदर वनों का भ्रमण करती हूँ। कम से कम इसी बहाने अपने दशरथ नंदन के दर्शन तो हो जाते हैं। पुत्री, तुम भोजन कर लेना, अब मुझे